निजानंद के लिए जिए और उन्होंने कुर्बानी करके कैसे अपनी आत्मा का श्रृंगार किया, आइए इस कीर्तन के द्वारा, कीर्तन वाणी गायन के द्वारा हम कुर्बानी की शोभा को अपने दिल में बसाते हैं। अपेक्षा पमी। हाँ जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारो नख सिख लो, वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। हाँ, कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, दौड़ लिया तिन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होसी जाहिर। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होसी जाहिर। छिपे होते दुनिया में ने, छिपे होते दुनिया में ने, सोने कस आए बाहिर, सोने कस आए बाहिर। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। सूरातन सखियन का, मुख ते कहो ना जाए। सूरातन सखियन का, ना जाए। महमत कहे सो समिया, महमत कहे सो समिया, निपट निकट पहुँचाए, निपट निकट पहुँचाए। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए,
करे कुर्बानी आतम वार डारो नख सिखनो वार डारो नख सिखनो ऊपर धाम धनी खसम ऊपर धाम धनी खसम साथ जी शोभा देखिए करी कुर्बानी आतम करी कुर्बानी आतम करी कुर्बानी आतम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आत्मा का श्रृंगार ही कुर्बानी है और धाम की शोभा लेकर जो आत्म कुर्बानी का आत्म श्रृंगार करने के लिए दुनिया में छिपी हुई थी, वो सारी आत्म ने धनी के चरणों में अपने आप को कुर्बानी करके संपूर्ण समर्पण किया, समर्पित हुई। ऐसी फुलबाई की आत्म, गंगादास बाई, दाराबाई, भैरव सेठ, लक्ष्मण सेठ, लालदास जी, कांजी भाई और नवरंग स्वामी मुकुंदास जी हमारे आदर्श, हमारे प्रेरणा स्रोत। मोमिन सुंदर साथ ने दौड़ करके, जो सुंदर साथ ने जागने का एक आयाम खड़ा किया, सुंदर साथ समूह में जाकर के अपने आप को दौड़ करके मिला लिया और जागनी कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाया। ऐसे मोमिन ब्रह्मांगना सुंदर साथ के सुरातन के बारे में क्या कहे। उनके सुरातन का बखान हम कैसे कर सके। अपने तन से, मन से, जीव से, आत्म से संपूर्ण समर्पण करके हमें दिखाया और हमें भी ठीक वैसा करने की प्रेरणा आज भी दे रहे हैं। सो समया निकट पहुंचा आए, हमें भी वर्तमान की क्षण में धनी कुर्बानी का, समर्पितता का अवसर प्रदान कर रहे हैं। धाम की शोभा लेकर संपूर्ण धनी के चरणों में समर्पित होकर अपनी आत्मा का श्रृंगार कर ले। नहीं भरोसा क्षण का, बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। हमें आए हुए अवसर को हार्दिक स्वीकार करके अपने जीवन में आनंद मंगल का आविष्कार करना है। आनंद ही हमारा कुल मूल है और हमारा मूल स्वरूप है। हमें आनंद में अपने आप को मिला लेना है, आत्म को और आत्म के सुखों से रोमांचित करके जागनी लीला में भी आनंदित करना है और धाम के सुखों को भी यहाँ बैठे बैठे याद करके हमें आगे बढ़ना है। यही शुभ संकल्प के साथ में हम शुरू करते हैं आज की शिविर का अंतिम दिन। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
आइए सुंदर साथ जी, हमने हमारे शिविर के प्रारंभ में लक्ष्मण सेठ और लक्ष्मण सेठ ने परमधाम की आत्मा की शोभा कैसे प्राप्त की और उन्होंने अपने आप को जीवन की सबसे बढ़िया बख्शिश प्रदान की और वो उस बख्शिश को हमें प्रदान करने में निमित्त रूप बन रहे हैं। आगे जब तक ब्रह्मांड रहेगा वो निमित्त बनेंगे। तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना तो होता है और दिल में हम जो भी भरना चाहते हैं, ऐसी चीजें भरना चाहते हैं कि जो हमें फॉर एवर प्रॉफिटेबल हो, हर हमेशा के लिए वो सुख देने वाली हो। ये बात की समझ लालदास के दिल में आ गई थी। हमारे जागने जीवन में भी हमेशा इस बात का बहुत ही जागरूकता रहनी आवश्यक है, परमावश्यक है कि सुख कहाँ है, सुख कहाँ है और कहाँ से प्रकट होता है। तो दिल में लालदास जी ने जो बात धरी और वो उनके ही दिल में से प्रकट होकर आई। धनी की प्रेरणा थी, धनी का सहारा लिया और कहते हैं चौपाई में हमने जो देखी चौपाई कि जब कछु ना रहा हाथ में तब माया दिया छोड़। अर्थात जब उन्होंने मैं आधीन करनी नहीं बाह ग्रह की लाज, टोटल सरेंडर, सर्वस्व समर्पण के भाव में जब वो स्थित हो गए तो बाहरी घटना जो जीवन में घटती है वो निमित्त रूप बन सकती है। हमें उसको उसमें से क्या निकालना है वो हमारी जागरूकता पर निर्भर है। तो लालदास जी, लक्ष्मण दास ने अपना जीवन परिवर्तन कर दिया। सु अवसर को उसमें जो भी परिस्थिति पैदा हुई थी, जिसमें उनके जहाज डूब गए थे, आग लग गई थी, तो ये सब परिस्थितियों में और आध्यात्मिक उनका जीवन का डायमेंशन तो था ही, जो था, जो मेहनत की थी आगे, परमधाम का अंकुर भी था, लेकिन मेहनत की थी, अपना जीवन का मार्ग बनाने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे। तो वे सुवर्ण अवसर के रूप में उन्होंने उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित कर दिया। तब नजर करी तरफ राज के चित्त माया से लिया मोड़। तो हम कैसे जीवन की घटनाओं को सुख रूपी घटनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक सरल सिंपल बात पूज्य सरकार श्री कहा करते थे कि भात पक गया है कि नहीं यह चेक करने के लिए तो चावल के जब एक दाने को हम पिक कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बाकी के दाने पक गए हैं या नहीं। तो वैसे ही जो जीवन क्रिया है हमारी, प्रत्येक जीवन क्रिया, प्रत्येक सोच हमारी जो है वो हम कैसे करते हैं, कहाँ स्थित होकर करते हैं, और उसी से ही पता चल जाता है कि पूरा जीवन हम कैसे जी रहे हैं। बीतक ये हमने तब डाइजेस्ट की, ऐसा कहा जाए, कि जब हम जीवन में आने वाली कसौटियों को, प्रसंगों को हम किस ढंग से देखने हैं। तो देखने की कला जो है प्रसंगों को, ये हमें बीतक सिखाती है। तो दुख भी सुख बन जाता है,
और यदि कला नहीं है तो आया हुआ सुख भी दुख बन जाता है। तो इस बात पर हमने ध्यान दिया था कि दूसरी तीसरी चौपाई में देखता हूं कसौटी के बाद में, धनी संकुल हो ही तो दुख आवे तीन। धनी तो दुख दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये खेल जो दिखाया है वो खेल में आपके सामने वो ऐसी ऐसी चीजें नजर के सामने लाकर रख देते हैं, फिर चुनौतियां हमारे साथ में होती कि मुझे उसको इश्क की नजर से देखना है या भय की नजर से देखना है, कैसे देखना है। इस दुनिया में चाहकर दुख न लिया खेल, तो जो जाग रहा है वो उसको लेगा। अरे क्या बात है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो लालदास जी ने देखो धनी को प्राप्त कर लिया, सुंदर साथ का प्रेम प्राप्त कर लिया और अखंड सुख प्राप्त कर लिया। दुख ही बड़ा पदार्थ है, दुख बड़ो पदार्थ। Dukh is a stop sign when Raji wants to give you a diversion. So अपने जीवन पथ को बदलने के लिए राजी दुख रूपी स्टॉप साइन लगाते हैं, दिखाते हैं भयजनक चिन्ह, इसमें लाल कलर का पूरा बोर्ड होता है जिसको हम दुख समझ सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन में बदलाव ला सके, परिस्थितियों को अनुकूलन में ला सके, डाइवर्ट करके अपनी एनर्जी को जो एक दिशा में दुख की दिशा में बह रही है उसको रोक करके हम उसको सुखी होने की संपदा में बदल सकते हैं। आगे की स्लाइड। जैम बोर्ड। देखिए आज की जी, ये क्वेश्चन आपको लगता हो कि बार बार एक ही बातें कर रही है और बातें नहीं हो रही, यही सब कुछ बात है। ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि आज लोग इतने टेंशन में हैं, हर बात का, छोटी छोटी बातों का इतना टेंशन और स्ट्रेस हो जाता है, तो उसका हम चिंतन करें। आइए, दुखदायक परिस्थिति, विपदाओं में, विपदाओं के बीच हम कैसे उसको देखें। विपदाओं की स्थिति को हमारे अपने जीवन में भी ये चैलेंजेस आते हैं, हमने कैसे देखा है, हम कैसे देखने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने इनपुट दीजिए। अभी चैट बॉक्स में लिंक रख दी है सुंदर साथ जी, तो वहां पे क्लिक करके यहाँ पे आप सब जुड़ सकते हैं। आप आज के दिन में या पिछले हफ्ते में बहुत छोटी छोटी बात कुछ भी ऐसी है जो आपको दुखदायक लगती हो या प्रॉब्लम लगती हो या विपदा वाली लगती हो, आप उसको सोचकर उसको बीतक के पात्रों ने जो जैसे जीवन जीकर दिखाया उनमें से कुछ लेकर सीखते हुए हम उसको कैसे हैप्पी मोमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेमन को लेमोनेड, लेमन से लेमोनेड कैसे बनाएंगे। आपके लाइफ में आ रही एक समस्या को याद कीजिए, उसके सामने बीतक को रखिए और फिर उसका सॉल्यूशन आपको क्या नजर में आएगा, आ रहा है, ये बात रखिए। ये तो एक सुंदर साथ का आया है, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत बस हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। सर्वस्व समर्पण का भाव, यही भाव दिल में लेके धनी कभी हमारी आत्म को दुख नहीं देंगे। जो भी सिचुएशन है उसे द्वारा धनी हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो जो भी हो उनका हुक्म माने। वेरी गुड। आइए सुंदर साथ पार्टिसिपेट कीजिए।
वाणी में भी कहा, ये उपजा देखो, तुम ही देखलावत, तुम ही खेल खेलावत, तुम ही समय बदलत। वेरी गुड, बहुत सारे आ गए। धनी पढ़ो को रखो। याद करके और ये देखें कि ये खेल झूठा है और हम तो केवल दृष्टा है, दुख न देवो फूल आखड़ी। ये सुंदर सा जी आपने बात कही है जो यहाँ, इसमें भी बहुत ही उसका पूरा एक क्लास हो सकता है कि खेल झूठा है। कैसे झूठा है? तो जब झूठा झूठा लगता है तब तो कोई दुख नहीं आ सकता है। तो जो पहले समर्पण की भी बात की, धनी तुम्हारे साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे आप नो मैं तासो करो मिलाप। सर्वस्व स्वीकार की भावना है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमने हार मान ली है, हार मान लेना या गिव अप करना है। उसको जागरूकता से देखना है। ये जागने का ब्रह्मांड है। जब भी माया हम पर हावी हो, हमें दुखी करके हमें वाणी मंथन और राज्य का ध्यान करना चाहिए। इससे हमें आत्मबल मिलता है। बहुत ही बढ़िया चीज। ये लाइन पर किसका हाथ जा रहा है? किसी का भी हाथ पैर से आगे नहीं जाना चाहिए, कहीं और। ये भी सेवा है। इरेज करने की भी देखो सेवा है। आहा, लाइन करने की भी सेवा है। वितक इज द बेस्ट इंस्पिरेशन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर वितक से ना मिले, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसका रास्ता वितक से ना सके, मिल ना वाह सके। वाह, सुपर सुपर। एक ऊपर आया है, विवेक बुद्धि से जागृत बुद्धि से दुख को छोड़ अखंड के सुखों को याद करना है, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। हाँ, ये सुंदर सर जी बहुत ही बढ़िया आपने बात कही। धनी ने दो चीजें हमें दी है। प्राथमिक रूप से हमें इल्म दिया है और दूसरा जागृत बुद्धि। अब जागृत बुद्धि क्या है कि जब हम इल्म को इस घड़ी में देखते हैं, उसको लागू करने की वो कला है, दिखाती है हमें जागृत बुद्धि। जब बुद्धि जागृत होती है तो क्या होता है कि जागृत बुद्धि कोई ऐसी नहीं चीज होती कि जो बाहर से आकर वो बैठ जाती है। जागृत बुद्धि देने का अर्थ क्या है कि वो जो इल्म है वो दिल में आत्मसात हो गया है, और ज्ञान जो आ गया दिल में, वो ज्ञान हमें रास्ता तुरंत सहज ही दिखा देता है। आइए, है जब हम हमें दुख हो तो हमें राज्य में ध्यान करना चाहिए और चितवनी करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भयभीत होकर नहीं, रिएक्शन नहीं, प्रिवेंशन। चितवनी जो है, ये ध्यान जो है, एक दो पल का भी है जो धनी के चरणों में हम मूल मिलाए में ध्यान लगा लेते हैं, ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। जो आयुर्वेद का जैसा सिद्धांत होता है ना, वैसे है। फिर एलोपैथी की जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी दवा लेनी पड़ेगी और कोई, तो वो अलग बात है। और अगर हम देखें तो हक के हाथ हुक्म है और हुक्म से ही सब हमारे जीवन में होता है। अगर हम इसे सरेंडर कर देते हैं तो दुख और सुख दोनों सेम ही है। हमारे देखने का जो नजरिया है वो मैटर करता है उस समय कि ये मेरे पे दुख आया है या सुख आया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें, लंबी नजर से देखें, तो दुख होता ही नहीं है। वो हमें सिर्फ हमारा जो जीवन है उसका मार्गदर्शन करने के लिए राज्य जो इवेंट्स क्रिएट करते हैं, उसे मेरे ख्याल से आप अपने आप से तय करते हैं कि ये दुख है या सुख है। डेफिनेशन जो देते हैं सिचुएशन की, परिस्थिति की, वो हम देते हैं, सुख या दुख। और जैसे हम डेफिनेशन देते हैं वो किस पर निर्भर करती है?
हमारे ज्ञान पर और हमारी जागरूकता पर। Always be positive in any situation, whether it is dukh or sukh, and positive medicine is meditation of Dhani ji. Very good. क्योंकि होता क्या है कि जब हम ध्यान में जाते हैं, चितवन में जाते हैं, तब हम अपने अहम से बाहर निकलकर एक बड़ा चित्र देख पाते हैं, धनी की योजना देख पाते हैं, अपने आप को दूसरों के अंदर स्थित होकर देख पाते हैं, अपने आप को राज्य के दिल में स्थित होकर भी देख पाते हैं। तो ये जो क्षमता हमें चित्तवनी जो प्रदान करती है, मेडिटेशन जो प्रदान करती है, वो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की घटनाओं को देखने की चुनौतियां देती है। जैसे अभी तक के हर पात्र ने देखो क्या किया। अब उन्होंने बहुत बड़ी सिचुएशन में उन्होंने देखा, क्रिएटिवली देखा, नव-सृजनात्मक विचारों को अंदर डालकर देखा उन्होंने कि कैसे कौन सा नया आइडिया लगाया जाए। हाँ, क्या है, कौन सी बात, कौन सा थॉट नया आया है? अभी दुख को अवसर मानकर चलना चाहिए, धनी जी पर विश्वास बना के आगे बढ़ना है। वेरी गुड। और ये मैसेजेस जो है ना, हमें बार बार अपने आप को देने हैं। जितना जितना ज्यादा पॉजिटिव मैसेजेस हम अपने आप को देंगे और फिर इल्म का सहारा लेंगे। अकेली पॉजिटिविटी काम नहीं करेगी सुंदर साथ जी, ये बहुत ध्यान में रखिए आप, क्योंकि जो बिल्डिंग बनाना है वो तभी टिक पाएगा कि जब उसका फाउंडेशन अच्छा होगा। तो ज्ञान का फाउंडेशन होना चाहिए। यदि रेती पर ही महल बना दिया है और दरिया किनारे बहुत ही अच्छा महल बनाया है और जब तूफान आता है और फाउंडेशन नहीं बनाई है तो वो उड़ जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसको इल्म के साथ में ग्राउंडिंग जरूरी है। तो फाउंडेशन जो है वो ज्ञान का है। हाँ, ये दो कमेंट्स ले लेते हैं अंकल, बाद में आगे बढ़ते हैं। मैं कौन, मेरा बरतार कौन, मेरा वतन, इन तन मूल सवालों के जवाब जान ले तो सुख है। यानी कि आपकी जो अवेयरनेस है कि ये सब टेम्पररी फॉर्म है, आप यहाँ आनंद के लिए आए हो, जब हम वो सूरता की दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ हमें सुख ही लगता है। मनु भाई जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम आनंद है, आनंद के कतरे से आए हैं, आनंद लेने के करने के लिए आए हैं। कौन सी बात थी वो मनु भाई, कहो जरा। हम आनंद के कतरे से आए हैं, हम आनंद के लिए जीते हैं और हमें अपने मूल स्रोत में आनंद में मिल जाना है। आनंद तू आनंद तू आनंद। ओके, लास्ट वन लेते हैं। अज्ञानता के कारण ही दुख होता है, ज्ञान आ जाए तब दुख बदल जाता है। बहुत अच्छी बातें लिखी है सुंदर साथ ने, वेरी गुड जेम बोर्ड। एंड मुझे लगता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सुंदर साथ जो समझ है वो सही में बदल रही है, अपने जीवन के नजरिए को बदल रहे हैं और वो कैसे सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे बड़ा साधन है आत्मकेंद्री होना। मैं कौन का हमेशा हमें साक्षात्कार रहे कोई भी क्षण के अंदर कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा बरतार कहाँ है। ये 3 प्रश्नों के जवाब जो वाणी के द्वारा हमें आत्मसात हुए हैं उसके पर ही फोकस रखेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाली सारी समस्याएं या पीड़ाएं जो है उसको सुख में परिवर्तित की जा सकती है। लौकिक और अलौकिक दोनों समस्याएं, दोनों। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, गुड जॉब सुंदर साहब जी, बहुत अच्छा किया आप सबने पार्टिसिपेट किया। आप सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। आइए मनु भाई जी कि मैं लो। हाँ सुंदर साथ जी, देखिए हमने भैरव सेठ के दृष्टांत द्वारा उनके जीवन को देखा
और उसमें बहुत सारे निषेध बताए जो है, तो निषेधों का ध्यान दिया। बिना तंबाकू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस मछली, परस्त्री गमन, चोरी, अनीति की कमाई, ये सब चीजें हमने देखी। उसके साथ साथ में हमने ये भी देखा कि मन का परहेज भी उतना ही आवश्यक है, और मन का परहेज जो है वो आधार बनता है इन चीजों को छोड़ने के लिए। और उससे ऊपर उठकर एक आत्मा का भी परहेज होता है, और जब हम आत्मा में स्थित होकर आत्मा के नियम में, आत्मा के चिंतन में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली मन वो अपने तन को, हमारे हाथ पांव को एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में भेजता है। तो हम अभी सुंदर साथ ने बताया कि आत्मा दृष्टा है, करता नहीं है, राइट। तो देखिए, ज्ञान ले रहा है, हमारा जीव भी ज्ञान ले रहा है, लेकिन आत्मा सबसे बड़ी चीज है जो संबंध को पकड़ रही है और जो प्रेरित करती है हमारी चेतना को। आत्मा ड्राइवर यहां बन गया है। तो दृष्टा ऐसा है कि वो जिस ढंग से वो देखता है वैसे ही वो करने वाले को प्रेरित करता है। तो मन को भी प्रेरित करता है, तन को भी, हमारे गुण अंग इंद्रियों को भी वो प्रेरित करता है। तो ये दृढ़ संकल्प जो आता है, जो कहां से आता है, उस पर, उस संकल्प की से ये बात हमारे जीवन में परिवर्तन कैसा आता है उससे ये तय होता है। 30 दिन की मोहलत का वादा, भरोसा किया। श्री जी की बात को भैरव सेठ ने 30 दिन के लिए भरोसा किया कि चलो भैया कोई बड़ी बात नहीं है, इतने दिन करना है, कर लेते हैं। लेकिन कर लेते हैं 100% अटेंशन के साथ में, थोड़ा भी उसमें डाउट नहीं। थोड़ी भी डाउट की यदि उसमें नींबू का थोड़ा एक ड्रॉप गिर गया होता, ये चलो यार 30 दिन में से एक दिन कर लेंगे, या 4-5 चीजें बताई है उसमें से 2-3 चीज कर लेंगे, नहीं, 100%। तो ये बात है। और कुछ बात मनोज भाई आप ऐड करना चाहेंगे अहिंसा का या और बातों का? Our mind is a jewelry box, so maintain our mind as a jewelry box, not like a junk box. This all junk. तो हमारा जो ये मन है, आजीवन इन्होंने इस चीजों बातों का त्याग किया और अहिंसा को अपनाया। जो पॉइंट 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आदर्श ये है कि हम अपने मन को एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह मेंटेन करें, न कि उसको जंक बॉक्स बनाएं। ये सब गार्बेज है, जंक है, उससे बचिए। और उससे फायदा क्या हुआ कि भैरव सेठ को जो 30 दिन में मिलने वाला था वो 3 दिन में मिल गया। तो हमें भी इसी क्षण में अनुभूति हो सकती है। हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए जैसे भैरव सेठ का था। और भैरव सेठ जी ने सुंदर साथ की कैसे सेवा की, आगे की स्लाइड में देखेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर है दीप बंदर। दीप बंदर से सुंदर साथ को का अपहरण हुआ, जो पायरेट्स ने यहाँ से लेकर के, आप देखिए, ले गए मस्कत बंदर। और भैरव सेठ का जो बेस है वो इराक में है, बंदर अब्बास बंदर। तो भैरव सेठ ने यहाँ रहते हुए ये जो दरियाई सफर कितनी लंबी हो सकती है, वो सारी मैनेज करके सुंदर साथ को मस्कत बंदर से छुड़ा करके अब्बासी बंदर ले आए। और श्री जी अब्बासी बंदर से ठट्ठा नगर सब सुंदर साथ को लेकर के आए। ये मैप से आप देख सकते हो कि ये यात्रा अपने आप में कितनी विकट है। और वो यात्रा में सुंदर साथ ने अपने आप को डाला
और कुर्बानी की कसौटी पे अपने आप को खरा उतारा। और भैरव सेठ की सेवा भी देखिए, इतना सारा धन का मैनेजमेंट करना, सुंदर साथ की आवास का मैनेजमेंट करना और सुंदर साथ को मस्कत बंदर से अब्बासी बंदर ले जाके अपनी हवेली में ठहराना, और उस जमाने में 70-80 हजार यूनिट जो वहां का पैसा था उसको रैंसम के रूप में अपहरणकर्ताओं को दे करके सुंदर साथ को वहां से भैरव सेठ ने छुड़ाया। और अभी आत्म जागृति नहीं हुई, लेकिन भैरव सेठ के अंदर जो एक सज्जनता थी, और एक सज्जन आदमी जो करता है अपने धन का जो उपयोग दान से करता है, पुण्य कमाने के लिए करता है, अच्छे काम करने के लिए करता है, अच्छे आदर्शों को प्रस्थापित करने के लिए करता है, वैसे ही ठीक भैरव सेठ ने करके दिखाया। हमने ये भी बात की थी कि व्यसन बुरा होता है, व्यसनी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। ये बात बहुत बड़ी है। और सिर्फ व्यसन की बात करते हैं तब ये बात का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन किसी भी सुंदर साथ के साथ में हमारा संबंध हो, घर के परिवार के सभ्यों से हो या फ्रेंड में संबंध हो, और उसमें कभी कभी बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे संबंध होते हैं, उसमें एक दो बार ऐसी कोई घटनाएं भी हो जाती है। तो एक घटना नकारात्मक हुई, उससे वो व्यक्ति खराब नहीं हो जाता है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, ये कला हमें इसमें से सीखने मिलती है कि हम जब भी क्षमा का भी फॉर एग्जाम्पल प्रश्न आए, किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, अब जब व्यक्ति ने गलत व्यवहार किया है, सारी जिंदगी अच्छा व्यवहार किया था, एक बार गलत व्यवहार किया है, और हम ऐसी मोमेंट में ऐसे आवेश से अभिभूत होकर, आवेश में आकर हम भी और एक गलत घटना को खड़ी कर दें, तो क्या होगा? प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। उसी तरह से व्यसन ही जो है, उसकी जो आप क्या सहायता कर सकते हो, उसको कहां जो जहां खड़ा है वहां से उसको ऊपर कैसे उठा सकते हो, ये बात हमें सोचनी चाहिए। और हर एक आदमी जो कुछ भी करता है वो अपनी जागरूकता के स्तर पर निर्भर करता है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। हम सब जागने यात्रा में कोई ना कोई सीढ़ी पर खड़े हुए हैं। यदि हम ऊंचाई की सीढ़ी पर खड़े हुए हैं तो हमें नजर आएगा और हम नीचे वालों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। तो ये सेवा का भाव है। दूसरा कृतज्ञता का भाव ले। भैरव सेठ ने, हाँ, थैंकफुलनेस, वेरी गुड। कृतज्ञता वह मिट्टी जिसमें आनंद पनपता है। It is the soil in which joy thrives. दूसरे शब्दों में, दूसरे एग्जाम्पल से देखें तो कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव वह सिराना है, वह पिलो है जिसके ऊपर आप आराम से लेट सकते हो, बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत सुख देगा वो। कृतज्ञता जननी है सभी सद्गुणों की। राजीव वाणी में भी कहते हैं कि खासी जान खेड़ी जिमी, जल सिंचा कसम, बोया बीज वतन का सो उग्या वाही रसम। तो जैसा बीज धन्यवाद का जब हम बोएंगे हमारे दिल में, तो वो वैसे ही बाहर प्रकट भी होगा। आइए मनु भाई, यू वांट टू से समथिंग? ये कृतज्ञता की सॉइल में, कृतज्ञता के फर्टिलाइजर में जो पौधा आनंद का, हैप्पीनेस का, जॉय का, जैसे कल कहा था, हक जात है जो बिरख फल फूल पात, निस्बत इशक इलम
जो अविरत फल फूलपात, लेकिन उसकी जड़ें राज्य के प्रति थैंकफुलनेस, सुंदर साथ के प्रति थैंकफुलनेस, जो आपको ज्ञान दे रहा है उसके प्रति थैंकफुलनेस, और जैसे श्री जी ने भैरव सेठ की सज्जनता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और सुंदर साथ को छुड़ाया, तो श्री जी ने कहा कि मैं भी, मेरे पास में जो है परम धाम का आनंद धन, मैं आपको देना चाहता हूं, आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि आपने सुंदर साथ को छुड़ाया है। तो यहाँ श्री जी की भी कृतज्ञता हमें नजर आती है। और जब श्री जी ने कृतज्ञता प्रकट की और भैरव सेठ ने ऐसा कार्य करके दिखाया, तो उसमें से भैरव सेठ के आत्मा की जागृति रूपी पौधा पैदा हुआ, जो उसका मूल था कृतज्ञता। और कृतज्ञता तब बनती है, कोई आपके प्रति तभी व्यक्त करता है जब आप अच्छा करने में अपना सहयोग करते हो, अपना कार्य करने में, अपनी जिम्मेदारी निभाने में आगे आते हो। यदि सुंदर साथ जी हमारे जीवन में यह गुण नहीं है, और इंद्रावती जी पूरी वाणी में देखो कहाँ कहाँ धनी के गुणों का गायन करती है, कितना धन्यवाद का भाव प्रकट करती है, यदि ये नहीं है तो वाणी की और ऊंचाई जाने की जो हमारी जो चाहना है ना, वो एक बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सपना हो जाएगा। जैसे देखिए, ये कृतज्ञता भाव का पौधा धैर्य के साथ ही ग्रो होता है। इसके साथ में धैर्य नहीं है, जब हम बीज बोते हैं और फिर धीरज नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं, उसको फर्टिलाइजर भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, उसको सूर्य प्रकाश भी मिलता है, उसको हर रोज खोल खोल कर देख कर अधीरापन न दिखाकर हम उसको उसकी तरह से खुलने देते हैं। तो कृतज्ञता भाव धैर्य साथ साथ में चलते हैं, और तभी एक ब्यूटीफुल प्लांट फिर उस पर बहुत अच्छे फ्लावर्स और फ्रूट्स निजानंद के लग सकते हैं। आइए, तो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में धैर्य चाहिए। ओके, आइए सुंदर साथ जी, अभी आपके जीवन में आप किसके लिए आभारी है, किस चीज के लिए धन्यवाद है? और सुंदर साथ से पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसी ये प्रश्न को जॉन बर्ड पे कायम रखे और पहला जवाब ये दे कि आपने आज के दिन में किसी को थैंक यू कहा किसी भी बात के लिए? खाली हाँ ना करो, चलो जवाब दो सुंदर साथ जी। आज के दिन जब से सुबह में उठे, शाम हुई, पूरा दिन हमने जिया, हेमलता से हाँ। यदि आपने धन्यवाद किसी का किया है तो हाँ कीजिए, और यदि धन्यवाद की बात आपके ध्यान में नहीं आई है तो ना लिखिए, प्रामाणिकता से लिखिए। सुंदर साथ जी चलो आइए जल्दी जल्दी, हाँ ना, और कुछ ज्यादा लिखना ही नहीं है। काफी आ रहा है नरेंद्र भाई, ऊपर आ रहा है, काफी आ रहा है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आ रहा है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में काफी आ रहा है। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा कमेंट बॉक्स में। सुंदर साथ हाँ। ने यही कहा है, एक सुंदर साथ ने ऑनेस्टली नो कहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे एक सुंदर साथ ने भी नो कहा है, वो भी अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो नहीं, अभी दिन पूरा नहीं हुआ है आपका, हो गया अभी, वेरी गुड, अभी भी आप कर सकते हो। नाइस, बढ़िया, चलो इसको बंद करो। और हाँ, तो देखिए सुंदर साथ जी, आइए चलो, ये हाँ और ना, सबको ये हमारी जागृति की निशानी है। हाँ और ना, ये हमारा जो उत्तर है वो कहता है, यदि ना है तो उसका अर्थ ये है कि अभी हम जागरूकता की स्थिति में नहीं आए हैं, हम इस घड़ी में अपने आप को नहीं देख रहे हैं, हम भविष्य में परम धाम को कहीं ढूंढ रहे हैं। हमारा भविष्य वर्तमान घड़ी के हाथ में है। इस घड़ी में
यदि हमारे दिल में ये धन्यवाद का भाव, जी थैंक यू, आपने मुझे आज दिन दिया, खड़ा किया, मुझे बहुत अच्छी हवा दी, कोरोना से दूर रखा, और अच्छा खाना दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे सुंदर साथ का सहवास दिया। आइए इसको हम बंद करते हैं। वेरी गुड। आइए सुंदरता जी लिखिए, जितना भी आप लिख सकते हो लिखिए। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने आभार की बातें आपके जीवन में जो भी घटित हुई है वो आप लिख पाते हैं। और ये बात तो गारंटेड है कि किसी की एक एक पढ़ते जाओ। एक आया है, एवरीथिंग इज द गिफ्ट ऑफ डिवाइन, वेदर इट इज सुख और दुख, बी इन द कलर्स ऑफ द डिवाइन, देयर इज नो सुख नो दुख, ओनली बी इन द आनंद ऑफ द डिवाइन। ओके, प्रश्न ये है कि आपके जीवन में आप किसके लिए आभारी है? आपको किसी ने स्पेसिफिकली कुछ हेल्प की है, कोई इंस्पिरेशन दी है, कोई प्रेरणा दी है, तो ये बात है यहाँ। somebody help you for something, किसी ने कुछ मदद की है, किसी ने कुछ अच्छा ज्ञान सिखाया है, किसी ने कुछ अच्छा गाना गाकर सिखाया है। बहुत गर्मी लग रही थी, लाइट नहीं थी, किसी ने आपको हाथ में पंखा दिया है, किसी ने अच्छा खाना बना कर दिया है घर में। डिवाइन लाइफ के लिए भी बात करें, डोंट जस्ट आप नरेंद्र भाई जी जो बातें कर रहे हैं सांसारिक रूप से, उसके लिए भी थैंक यू प्रकट करना चाहिए, लेकिन आपके जीवन में जो आध्यात्मिक सफलता हासिल हुई है और आपके जीवन आनंद में बढ़ोतरी हुई है, के लिए आप किसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं? वेरी गुड। सबसे ज्यादा जो पल पल धन्यवाद का भाव आता है, खुद को लकी फील करती हूँ कि मुझ पर धनी की मेहर हुई। Country like India, state like Gujarat, a beautiful city, a roof, his eternal love. अब बड़ा करो तो पढ़ सके। हाँ, क्या है ये, क्या है ये? मेहर हुई। कंट्री लाइक इंडिया, स्टेट लाइक गुजरात, ब्यूटीफुल सिटी, अ रूफ, इज एटर्नल लव। वाह वाह वाह। भोम बली वरद खंडगी। मैं राज्य महाराज की बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ा हुआ है, कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं परवाही फैमिली में मैरिड हुई, फिर भी राज्य मुझे एक पल नहीं दूर किए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दामदनी के मेहर से सब काम बनते हैं, बस उन पे दृढ़ता के साथ भरोसा होना चाहिए। जैसे 12 मोमिनों सुंदर साथ का राज्य पे यकीन था। माँ जिसने राज्य से मेरी पहचान करवाई। वाह वाह, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मेरी भी माँ ने मुझे प्रेरणा दी थी। हम भी जब हम तो प्रवाही थे, लेकिन मैं था तो प्रवाही नहीं था। मैं प्रवाह में पता नहीं मैं प्रवाही था या नहीं। मैं पृष्टि में था, लेकिन प्रणाली की दृष्टि में प्रवाही था। से मजबूर। मनु भाई कुछ कहेंगे? आदत से मजबूर। दामदनी की मेहर से सब काम बनते हैं। चलो, वेरी नाइस। ज्यादा सुंदर साथ का पार्टिसिपेशन चाहिए। आइए आप आपके देखो, ये धन्यवाद में जाम होने की बात है। यहाँ धन्यवाद तो बहुत जाम हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि आपको धन्यवाद प्रकट करना चाहिए? आपके पास में मौका है धन्यवाद प्रकट करने का। जो जीवन आपको मिला है उसके लिए आप किसको धन्यवाद देंगे और क्यों धन्यवाद देंगे? कौन सी परिस्थिति आपके लिए बनी
ताकि आप ये समझते हो कि मुझे आभार प्रकट करना चाहिए। हाँ हाँ जी, 13 तारीख से आपने धनी जी से जुड़े आप सबका, यानी हम सबका धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू। कहा मैं पढ़ नहीं सकता हूँ यार। अरे ये आपका तो भी मैं बड़ा कर रहा हूँ, अभी आप देख लो, एक के बाद एक मैं ऐसा करता हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड। ये सुंदर साथ की कनेक्टिविटी, संबंध बहुत बड़ी चीज है, संबंध बहुत बड़ी चीज है। राज जी की महर हो पल पल होती है, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीचे, तुम ही राखी मूल सगाई। ये विनम्रता है, विनम्रता, विनम्रता की चरम सीमा पर हम ये देखें हमेशा कि जो भी दिया है राज जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। Thanks to my parents for constant support and their parents to bless us with such parents. वेरी गुड। Thank you to all the teachers for your time and sharing beautiful knowledge to everyone. सभी सुंदर साथ जी और धाम धनी जी के सदा आभारी है। जो कोई लूला पगला साथ इंद्रावती ना छोड़े, तिनको कर पहुंचाए जो कोई लूला लंगड़ा साथ इंद्रावती ना छोड़े, तिनको कर पहुंचाए हाथ। हाथ। शिविर आयोजक का धन्यवाद वितक को नया तरीके से समझाने के लिए। आपके पार्टिसिपेशन के लिए भी धन्यवाद। नयापन जरूरी है, नजर में नयापन जरूरी है। नजरिया जो है वो बहुत बड़ी चीज है। हम एक ही वाणी की चौपाई को देखते हैं और हमने कहा मुझे तो ये पता है, मुझे पूरी वाणी याद आ गई है, हो गया। नहीं नहीं नहीं, वाणी को, हर चौपाई को, हर सिचुएशन को नई नजर से देखना है, तभी वो उसका सामंजस्य यहाँ बनता है कि कैसे ये मुझे हेल्पफुल हो रही है आज इसी घड़ी में। ए बिग थैंक्स टू इंद्रावती जी, जो हम सुंदर साथ के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी। एंड ऑब्वियसली तो ऑल अदर सुंदर साथ विद देम, जिनकी वजह से हम आज ये नियामत ले सकते हैं। वेरी गुड। एंड बिगेस्ट थैंक टू राजी फॉर दिस लाइफ, फॉर एवरीथिंग, फॉर अपॉर्चुनिटी एंड फॉर चैलेंजेस। वेरी गुड। देखिए सुंदर सर, हाँ, बिकॉज आई नेवर फील अलोन, राजी इज ऑलवेज विथ मी। सुंदर साथ जी, ये छोटी सी बात है कि इंद्रावती ने अपनी जिंदगी दे दी, ऐसा लिखा ना हमने। हाँ, जिंदगी दे दी नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी बना ली। तो ये हमारी, हम कभी क्या होता है कि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके प्रति भी जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। दे दी क्या, वो तो उन्होंने बना ली, अपनी जिंदगी बना ली, वो अपने सुख के लिए उन्होंने किया। तो ये जो नजर के सुख क्या है, दुख क्या है, मैं कौन हूँ, Thanks प्रेम to हूँ, वही हूँ। वेरी गुड। Thanks to technology which has made this possible, that we are together praising and thanking Raji. Wow, So wow, wow. thanking technology as well. And when we are thanking Raji, we are praising ourselves also. We are thanking ourselves also. आगे का जो टॉपिक था हमारा दुख में सुख देखना, तो अभी कोरोना का दुख आया है, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें सुख भी मिला है, पे भी ध्यान देना चाहिए। और कोरोना का थैंक्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जो परिस्थिति है जिसे हम सब डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्रीज से, सभी जो अपने घरों से जुड़ रहे हैं, ऑफिस से जुड़ रहे हैं, उसका भी हमें थैंक करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति हुई, वो जो अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी देखकर हम सब यहाँ जुड़े हैं, तो थैंक्स फॉर दैट। तो माया को छोटा कर दिया ना कोरोना ने। हाँ, छोटा कर दिया, विपरीत परिस्थिति को अनुकूलन में ला दिया। और ये टेक्नोलॉजी भी राज्य की जागृत बुद्धि की तहत ही उसका आविष्कार हुआ है।
एग्जैक्टली। ब्रह्मांड विज्ञान और अध्यात्म विपरीत नहीं है एक दूसरे से, ये दूसरे के दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के सहायक है। विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के सहायक है। ये सब सुख हमारे लिए ही यहाँ पे आए हैं। अगर हम सही है। इनका, हाँ जी, हाँ बोलिए ये बहन जी। जितने भी सुख है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सब हमारे लिए ही आई है। ब्यूटीफुल। Very good, very good. Always have been thankful to Divine, who always gave me secure and healthy life, who gave me caring parents and mentors like you, all the team who gave. Thank you too. हमेशा लगता है सब आसान है, क्योंकि राजी अपना वादा नहीं भूलते कभी। सुख दिया, दुख भी दिया, पर साथ का वादा नहीं निभाया। मतलब दुख सुख में राजी हमारे साथ में सदैव रहे। वेरी गुड। कोई रह जाता है? ये आई थिंक नहीं पढ़ा है, ये मैं अभी बड़ा कर रहा हूँ। पढ़ लो। कहा बहुत ही उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम, सभी रूहों ने वले वले किया और वादा किया, मैं भूलूं तू मुझे याद कराना। स्पेशल थैंक यू, मुझे एक रूह ने याद कराया, मुझे हकीकत और मार्फत का तफावत समझाया। वाह, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कहा। ये भी कहा उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम। वेरी गुड। और ये एक रहा न, ये माया छे हमारी याके। बड़ा करो उसको। हाँ, ये माया छे हमारी याके हम पे उपाय, ये उपाय हम वास्ते, ये हमारी आज्ञा कार। धनी ने जो भी उपजाया है, ये हमारे सुख के लिए उपजाया है। और हम जब जागरूकता में राज्य के चरणों में हम केंद्रित रहते हैं, तो ये आज्ञा हमारी मानेगी। हम जो आज्ञा देंगे वैसा वो करेगी। बढ़िया। मेरे ख्याल से एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ नरेंद्र अंकल, कि हमें अपने आप को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमने परिस्थिति पहले देखी थी जिसमें लालदास जी को दुख हुआ था, तो लालदास जी अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द दुख। सो फॉर यू टू सी दैट, आप जो देख रहे हैं, आप उसके लिए आप अपने आप को शुक्रिया करें कि नहीं, मैंने इसमें कुछ अच्छा देखा, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में आ जाता है। जब अपने आप चिंतन में लेते हो, तो तब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आती है, तो यू एक्ट लाइक हाउ यू एक्टेड बिफोर, बिकॉज यू एक्नॉलेज दैट। तो वो एक्नॉलेज करने के लिए आपको अपने आप को भी थैंक यू कहना चाहिए चिंतन में जाकर। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुपर्ब ये चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट हम हमारे सुंदर साथ के जब परस्पर वार्तालाप होता है, तब हम सेवा की बात करते हैं, हम दूसरों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है कि हम सेवा करते हैं, मतलब हम दूसरों की सुखी करने के लिए कर रहे हैं, हम अपने खुद को सुखी करने के लिए कर रहे हैं। तो बात जो है वो ये है कि हम जब अपने आप को ही धन्यवाद ना करें, स्वयं को यदि प्रेम न करें, तो हम दूसरों से प्रेम कैसे कर सकेंगे? ये संभव ही नहीं है। जब हम अपने आप को धाम की अंगना के रूप में देखें, और तब उस नवरंग के रंगों में, जैसे नवरंग कैसे अपने आप को देखती थी, बहुत ही उसमें, तो पॉजिटिव डायमेंशन में देखें, तो हम बाहर उस प्रेम को बांट सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अपने आप से, खुद से प्यार करो पहले, खुद को सुख दो पहले, खुद की सेवा पहले होगी, तभी दूसरों की सेवा होती है, दूसरों को सुख भी वैसे ही पहुंचता है। शेयरिंग इज केयरिंग। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते वेरी हैं। गुड। सबके साथ का धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू टू
all participants for participating, and we will move on. घंटा तो हो भी गया। आइए सुंदर साथ जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। लव वर्सेस फियर। एक और भय है, एक दूसरी और प्रेम है, एक और डर है, डर के साथ अहंकार भी है, चिंता भी है, दुख भी है, और प्रेम के साथ में चिंतन है, सुख है, निजानंद है, रसानंद है। हाँ, देखो दोनों पात्र रखे हुए हैं, एक है फूलबाई, एक और दूसरी और सुजीबाई है। दूसरी और किसी भी को रख सकते हो आप, जो आपके जीवन में जो भी व्यक्ति, कोई घटना ऐसी हुई हो जिसमें आपने प्रेम की अभिव्यक्ति की हो, और दूसरी ओर से भय की अभिव्यक्ति गुस्से द्वारा, चिंता द्वारा, आवेगों द्वारा, किसी भी तरह से व्यक्त की गई हो। इश्क बड़ा रे संबंध में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। ये चौपाई जो है वो परमधाम के इश्क की क्वालिटी को हमें यहाँ वाणी द्वारा दिखा रहे हैं राज जी, कि इसका अवतरण यहाँ हुआ है। जो कभी यहाँ नहीं आया था वो यहाँ आ गया है। और यदि सुंदर साथ में इस इश्क को एक किरण भी, उसकी लज्जत भी उसको यहाँ मिल गई है, तो उसके सामने भाई टिक नहीं सकता है। बहुत बड़ी चीज है भाई, इज अ बिग डील। और जब जहां भय है वहां प्रेम रह भी नहीं सकता है। अब अपेक्षा इसको पढ़ लो एक बार। अपेक्षा, प्रसाद जी अपेक्षा है क्या? हाँ प्रणाम जी। अपेक्षा पढ़ लो स्लाइड को एक बार। जी आप अभी स्लाइड को आगे से पढ़ोगे, हम डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, स्लाइड्स को पढ़ लेंगे। जी। जीवन तथा आध्यात्मिक पाठ। आपका भविष्य आप ही के हाथ में होता है। यदि आपका संकल्प बल दृढ़ है तो कोई भी व्यक्ति आपको परमधाम के सुखों से वंचित नहीं कर सकता। मूल आत्मिक संबंध में दृढ़ता पूर्वक स्थित होने पर जागृत रहकर ही प्रेम सेवा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो पाती है। फिर किसी का भी प्रतिकूल आदेश, लोभ, राग, द्वेष आदि बाधक नहीं बन पाते। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आत्मचिंतन करके जीवन और जागनिक क्षेत्र में आगे बढ़ो। अंध आज्ञा पालन निरर्थक है। हमेशा अपनी जागृत आत्मा के दिव्य ज्ञान को सुनो। सेवा का आधार आध्यात्मिक संबंध है। फिर उसमें वैचारिक मतभेद, गुरु गादीवाद, स्थानवाद अवरोधक नहीं बनते। नेक्स्ट स्लाइड। रक्षित, यू एक्सप्लेन इट। जो जो गरीबी लीजिए साथ में। हाँ रक्षित, ओके। जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। इत दोए दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो परमान। नहीं, ये जो हमने कांजी बाई की जो बीतक सुनी थी, और वहां पे जो हरजी व्यास के साथ प्रसंग हुआ था, उसके आधारित ये बनाई गई है, जिसका इक्वेशन हमने देखा था कि जब मोर द नॉलेज लेसर द ईगो, यानी कि अधिक ज्ञान होता है तब कम अहंकार होता है। यानी कि अहंकार से हम परे हो सकते हैं जब हमें ज्ञान होता है। किसी भी चीज का हमें ज्ञान न हो, हमारे सेल्फ अवेयरनेस का ज्ञान न हो, हमारे पास क्या है उसका ज्ञान न हो, तब अहंकार ज्यादा बढ़ता है। जैसे किसी गांव में आप अगर रहते हो, तो अगर आपको गांव की ही पता है और शहर का पता नहीं है, तो आपकी जो सोच है वो आपके गांव से ही सीमित रह जाती है। जब तक आप अपना थिंकिंग, जब तक आप अपना नॉलेज का स्कोप नहीं बढ़ाते हो, तब तक आप अपने आप को ही सब कुछ समझते हो। तब तक आप हम्बल नहीं हो सकते हो, तब तक आप में निर्मलता नहीं आती है।
तो अधिक ज्ञान कम अहंकार, अधिक अहंकार कम ज्ञान, यानी कि अहंकार और ज्ञान एक दूसरे से विपरीत है, एक बढ़ता है एक कम होता है। गुलर के पेड़ के दृष्टांत द्वारा भरजी व्यास ने जो कन्फेशन किया था, कितनी बड़ी बात है। ये ज्ञान होने की स्थिति है। आगे बढ़ो। पढ़ो अपेक्षा। जी। Be light, be polite, be bright. Key to joy. Make सुंदर साथ and those you interact with happiness. अब जो घड़ी रहो साथ चलने, होई रहियो तुम रेणु समान। इत जागे को फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर, सकल आउद अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज कर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। इसका सार दे बेटे थोड़ा, एक दो लाइन में। अब जो घड़ी रहो साथ चलने, अब जितनी भी हमारे पास जितना भी समय है, जितनी भी सांसें है, उस समय हमेशा सुंदर साथ के धनी के चरणों में अपना चित्त रखिए। होई रहियो तुम रेणु समान, और बिल्कुल जो आगे बताया अहंकार लेस होना चाहिए। तो उसी तरह अब जब अहंकार खत्म हो जाता है या बिल्कुल नहीं रहता है हमारे अंदर, तो हमारे दिल में हमेशा यही भाव रहता है कि हम रेणु समान, यानी छोटे से छोटे पग की पैरों की धूली के समान है। इत जागे को फल है यही है, जागने का फल ही यही है। चेत लीजो कोई चतुर सुजान। चतुर सुजान वही है जिसे बहुत अहंकार होता है। तो ये बात जानकर आप चेत लीजिए, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर। सुंदर साथ जी, ये शब्द जो, ये बातें जो है, जो आपने इन 6 दिनों में भी जानी है और बीतक में सुनते हैं, वाणी में पढ़ते हैं, ये शब्द आखिर के, यानी अब समय बहुत कम बाकी है। सकल आउद अंग साज के, ये हमारा, ये सभी जो बातें बताई वो हमारे आउद है, हमारे शस्त्र है। कौन से? तो जो भी हमने कृतज्ञता भाव देखा, प्रेम भाव देखा, शुक्र, गरीबी, सबर, ये सारे हमारे यानी आत्म के एक जागृत जीव के आयुध है, शस्त्र है। तो इसे सज के दौड़ मिलिए धनी निज कर। इन सब आयुध से दौड़ के धनी से मिलना है हमें। दौड़ सको सो दौड़ियो, और जिनमें जितनी ताकत है, बड़ी रेस लगी है ये। बीतक के जितने प्रसंग हमने सुने, उन लोगों ने दौड़ कपकी लगा दी और जीत गए हैं। हम भी उसी मैराथन में लगे हुए हैं। हमें भी दौड़ सको सो दौड़ियो, जितना दौड़ पाओ उतना दौड़ लो। कैसे दौड़ना है? तो ये सारे प्रसंगों के माध्यम से हमने सीखा है, जाना है। आए पहुंचा अवसर, समय आ गया है, वो सुवर्ण अवसर आ गया है। फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर। जो पहले से ही फुरमाया हुआ है, सभी शास्त्रों में, कुरान में लिखा हुआ सारी बातें, वो समय अब आ गया है। तो आप जितना दौड़ सके उतना हम सब दौड़ ले। ब्यूटीफुल। जैम्बो में लेना है क्वेश्चन। वर्तमान समय में सुंदर साथ के बीच रहते हुए मेरे सुंदर साथ जीवन संबंधित सेवा संकल्प क्या है? ये हर एक सुंदर साथ अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि हाउ कैन आई हेल्प आवर सुंदर साथ कम्युनिटी, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं सुंदर साथ कम्युनिटी को और ऊंचा ऊपर उठाने के लिए। मैं किसी सुंदर साथ के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा क्या संकल्प हो सकता है जो मेरी क्षमता में है। आपको कोई बड़ी अपेक्षाएं नहीं है इसमें कि आप अपना बुरा डालकर खत्म करके और कुछ करने चलो, लेकिन हर एक को राज्य ने एक विशेष क्षमता प्रदान की है। हमें क्या प्रदान की है क्षमता, विशेषता क्या है मेरे पास, हमें ढूंढना है। ढूंढेंगे, पता चलेगा तो संकल्प बनेगा। आइए अपना संकल्प, आपकी विशेषता के ऊपर ध्यान दो।
आपके पास जो उपलब्धि है राज्य ने करवाइए, उसके ऊपर ध्यान दें। और फिर संकल्प क्या है, आइए जाम बोर्ड पर। वेरी गुड। सुंदर साथ जी, थोड़ा समय हो रहा है लेकिन ये लास्ट है जाम बोर्ड आई थिंक, और सब जवाब दे, सबसे ज्यादा जवाब चाहिए। आज पूर्णावती का दिन है, थोड़ा अनन्य, टाइम हाँ तो भी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की अभिव्यक्ति की ये बात है। अभी संकल्प की बात जो है वो हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की अभिव्यक्ति है, प्रैक्टिकल। जागो और जगाओ और सुंदर साथ की सेवा ही उत्तम संकल्प है। उनको हम फिलोसोफाइज नहीं करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे वो लिखना है हमें। मॉडर्न अभी आप क्या कर सकते हो? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे आप में से जितने भी सुंदर साथ हैं किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, राइट? और आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या सेवा आप प्रदान कर सकते हैं? यदि किसी ने पॉजिटिव मैसेज लिखा है तो उसको धन्यवाद कहेंगे, ये भी सेवा है। ये संकल्प है आपका कि मैं किसी का एक का धन्यवाद करूंगा व्हाट्सएप पर। और मैं अपने आप को देखूंगा कि मैं नेगेटिव बात को कम रखूंगा, न रखूंगा, या जिसको अप्लाई होता है उसी को लिखूंगा। उससे तो ये आचार संहिता जो है उसका पालन करूंगा, ये भी हमारा संकल्प है। तो सुंदर साथ जी, हम यहाँ पे आप मॉडर्न जमाने में क्या कर सकते हो, वर्तमान समय में सुंदर साथ के बीच रहते हो, इसमें वर्तमान समय लिखा हुआ है, प्रेजेंट मोमेंट, उसके एग्जाम्पल दीजिए। जैसे व्हाट्सएप जैसे का मलुक चंद और हाँ रक्षित कंटिन्यू। अब व्हाट्सएप का तो बड़ा एग्जाम्पल है कि हम किस ग्रुप में किस लिए जुड़े हैं और कौन सा ग्रुप है। वो कई बार हम देखे बिना कोई भी मैसेज पोस्ट कर देते हैं, तो जो वो मैसेज हमारे पहले आया है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है, और उससे जो जागने की प्रक्रिया जो होने वाली है उसमें हम बाधक बनते हैं। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि बाधा कितनी बड़ी है। कई बार इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी मिस हो जाते हैं। किसी का दाम गमन का भी मैसेज पोस्ट हुआ है तो नीचे तुरंत 67 और मैसेज पोस्ट हो जाते हैं, तो दाम गमन भी दब जाता है मैसेजों के बीच में। कोई आता नहीं है वहां पे, उनको लगता है कि शायद अच्छी तो अपनी संवेदना प्रकट करना भी रह जाता है। जागो और जगाओ। दूसरों के जूतों में अपने पांव रखने का संकल्प करें। मैंने अभी प्रयोग किया, एक सुंदर साथ को दामगमन हो गया और सुंदर साथ अच्छी अच्छी मिठाइयां खिलाने का पोस्टिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद में तुरंत ऊपर का देखते नहीं कि सुंदर साथ समाज में क्या चल रहा है। तो ये भी कोई आत्मा की क्वालिटी होती है क्या, फॉरवर्डिंग की? वी डोंट वांट टू बी मिस्टर एंड मिसेस फॉरवर्डिंग या मिस्टर एंड मिसेस पुलिस। वी आर नॉट पुलिस ऑफ अदर पीपल, वी आर नॉट द जज। जज न बनने का तो संकल्प करें, ये भी अच्छी बात है। हार्दिक पटेल ने हैंड रेज किया है, तो अगर आपका जो भी आपको है, आइए हार्दिक, अनम्यूट करके बताइए। माइक्रोफोन अनम्यूट करे बेटा। हार्दिक बोलो। हार्दिक शायद गलती से हो गया होगा, वो भी नहीं बोला। ओके, गलती से हो गया होगा। आइए चलो सुंदर साथ के मैसेजेस पढ़ते हैं। हाँ हाँ। तारतम सार जागने विचार।
सुंदर साथ जी प्रैक्टिकल बात करो अभी इस लाइफ की, अभी यहाँ की। ये तो हमने सब बात कर ली। आप क्या करोगे? कौन सा संकल्प आज करोगे आज कि मैं अपने जीवन में ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगी, ये नहीं करूंगी? ऐसी कुछ आइडियाज लगाओ। मॉडर्न लाइफ के आइडियाज लगाओ। घर पे पेरेंट्स, सिबलिंग्स और स्पाउस की मदद पहले करें, बाद में दुनिया की मदद करें। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, करें। और वो जब करोगे तब खुशियां जब बढ़ेगी ना, तो वो घर की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाएगी। ये ऐसी बात है। तो हेल्प योरसेल्फ, अपने आप को मदद करो, घर में सबको मदद करो, मित्रों में, समाज में मदद करो, पूरे विश्व को मदद करोगे आप। सुख शीतल करो संसार का सपना ऐसे ही जागृत होता है। शुरुआत घर से होती है, घर हमारे दिल से। My determination is always be in positive help to all by the way I could. I could क्या है? I could क्या है? उसको आइडेंटिफाई करो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कोई भी पारायण की पूर्णाहुति में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, भंडारे पे जाते हैं, आरती होती है और जेब में हमारा हाथ जाता है और हमने गाया भी है, तन मन जीव या तन मन धन न्योछावर किन्हो, पूर्ण ब्रह्म में। उसके बाद में जब हमारा हाथ जेब में जाता है तो सबसे छोटी नोट निकलती है कि सबसे बड़ी नोट निकलती है? सोचिए। जब हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ दिया हुआ राज्य का है, राज्य ने हमें सब कुछ बख्शिश किया है, वो हम पूर्ण ब्रह्म में गा भी चुके हैं, लेकिन आरती का समय जब आया तो आरती में हमारा हाथ जेब में गया, तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी नोट निकलनी चाहिए कि सबसे छोटी नोट निकलनी चाहिए? एक बहुत ही छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही छोटा एग्जांपल दे। वेरी गुड, आगे पढ़ो। सुंदर साथ जी देखो, सुंदर साथ जी को वाणी पधराने के लिए प्रेरणा करूंगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे एग्जांपल बढ़िया। प्यार और खुशियां बांटेंगे, चेहरे पे स्माइल लेकर। वेरी गुड। तो स्माइलिंग क्या देना पड़ता है? अरे हंसी तो दो, बढ़िया स्माइल दो। और अभी जब शिविर का अंत होगा, अभी तब आप सब आएंगे स्क्रीन पर और नाइस स्माइल देंगे। बढ़िया संकल्प है। गुड स्माइल इज $1 मिलियन। लेकर चले। अगर देखा जाए तो राज्य का ही यही संदेश है, कल आंख खुले न खुले तो कोई गिले सिकवे न रखे। वेरी गुड। ग्रीवेंस को मत चूज करे, मिराकल को चूज करें। तन मन धन जीव आत्म न्योछावर कर के सेवा का संकल्प करते हैं। वेरी गुड। तन मन धन जीव आत्म न्योछावर कर सेवा के संकल्प करते हैं। मैं आपको एक एक्टिविटी रखना है आपको सुंदर साथ जी। एक्टिविटी मैं ये करूंगा, ये एक्टिविटी छोटे। मैं किसी को स्माइल दूंगा, किसी की और कोई देख नहीं रहा है। बहुत सारे लोग हैं और सब आनंदित है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, एक सुंदर साथ ऐसा है जिससे कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, मैं उस सुंदर साथ के साथ जाऊंगा जो किसी से बात नहीं कर रहा है, जो जिससे कोई बात नहीं कर रहा है। उसको कितना बढ़िया फीलिंग होगा। छोटी सी बात, संकल्प, सुंदर साथ को खुश करने का संकल्प, बहुत बड़ी चीज। वेरी गुड। सबसे बड़ी नोट निकालनी चाहिए, क्योंकि जो भी मेरे
पास है, रक्षित पढ़ो इसको। सबसे बड़ी नोट निकालनी चाहिए, क्योंकि जो भी मेरे पास है वो श्री राज जी का ही महीनी मेहर से ही उसमें सिर्फ करता हूँ। करता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सुंदर साथी, ये जो जामबोर्ड पर अभी लिख रहे हैं ना, ये वी शुड राइट इन अवर डायरी। जब सोते समय नोट में लिखने का प्रयास हमें करना है। जब आनंद मंगल बोलते हैं, सदा आनंद मंगल में रहिए, उससे पहले 1 मिनट का टाइम ले, पूरे दिन को देखिए और धन्यवाद का एक चीज जो अच्छी हुई है वो लिखिए। नरेंद्र भाई पढ़िए इस नोट को। माई डिटर्मिनेशन इज टू कीप ऑलवेज स्माइलिंग एंड टू स्प्रेड स्माइलिंग। वेरी गुड। लव इज इन्फेक्शियस, चेपी है। अभी देखो मीडिया का इतना सारा है, प्रभाव है सब पर, और मीडिया तो पैसा कमाने के लिए हमेशा नकारात्मक बात करेगा, घटनाएं करेगा, लेकिन पॉजिटिव बात जो है ना उसको कम करता है। तो होता क्या है, हमारा ध्यान भी नकारात्मक बातों से बिल्कुल कलुषित हो जाता है। तो शेयर द पॉजिटिव स्टोरीज। चलो आगे बढ़ते हैं अंकल थोड़ा। हाँ आइए। टाइम का भी ध्यान रखिए। अभी आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। सभी सुंदर साथ ने पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड। बस जितनी भी बातें की वो करते जाइए, बाकी तो फिर नवरंग की तरह नाचना ही है, रंग में मस्त होना है। अपेक्षा गालो। अपेक्षा, हाँ जी। आओ जाको हाँ। नाम है। हाँ। नाव में जाको नवरंग ताकि निरत कहूँ क्यों करे, अनेक गुण रंग ल्यावही नए नए दिल धर, नए नए दिल धर। हमारे जीवन में नवरंग का आविष्कार हो। नवरंग हमारे पे अपने जीवन में नवरंग को बसाए और नए नए सुख, नए नए संगीत, नए नए रंग, नए नए नृत्य की शोभा हमें प्राप्त हो जागनी लीला में, और धाम में होने वाले सारे सुख हमारे दिल में बसे। आगे पढ़ो। अपेक्षा बढ़ो। अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर, काहो मुलाहजा जिन करो, कासिद को भेजो आखर। वाको आग खाग बाग न डरावे, गुण अंग इंद्री से होत रहित, डर सकत सामे इनसे डरपत, या विद पाइये प्रेम प्रतीत। वेरी गुड। नेक्स्ट शो भाई, नेक्स्ट स्लाइड। द लास्ट जंप। मोमिन पढ़ो मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल, सो अरवाह नहीं अरश की, ना तीन सिर नूर जमाल। रक्षित। हाँ तो जैम बोर्ड पे आ जाइए सुंदर साथ जी, हमने रख दिया है। अभी और भी जामबोर्ड है अभी? एक आखिरी जैम बोर्ड है। अच्छा आखिरी। अच्छा, जाम्बू की सीजन फिनिश होने आई है तो आखिरी जैम बोर्ड है, इसके बाद नहीं है। ओके तो सेम ही लिंक है सुंदर साथ, आप सब लिखना शुरू कीजिए। तो थ्रो करो मेरे भाई। हाँ प्रश्न है ये। हाँ, तन मन धन जीव में से सेवा बहुत एंगल से हो सकती है। तन से भी होती है, मन से भी होती है, धन से होती है और दिल से होती है, जीव से होती है।
तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व की सेवा समर्पण क्या है? इसमें कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी सेवा बड़ी है, कौन सी छोटी है? ऐसा कुछ बात आपके दिल में है या आपने समझी है तो उसको रखिए कि विच वन इज सुप्रीम, आगे कौन है? और सारी सेवा सुप्रीम है, सभी सेवा ही सुप्रीम है और सेवा ही सुप्रीम है। और सेवा सेवा है, वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, जीव से हो, आत्मा से हो। आया एक आता है, वैसे पढ़ते जाओ बेटा। मन हाँ। सबसे ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि बिना मन के तन और धन की सेवा नहीं होती। वेरी गुड। मन की सेवा का समर्पण सबसे ज्यादा है, उसके बाद दोनों सेवा महत्व की है। मन उपजावे मन ही मारे, मन ही करे फजित, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजित। कोई भी सेवा बड़ी छोटी नहीं होती है, लेकिन तन की सेवा उत्तम सेवा है। प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम सर जी, जी, बोलिए। मेरा एक डाउट है। ये हाँ। जो हम लोग सेवा करते हैं, ये तो राज्य डिसाइड करते हैं मुझे किस तरह से क्या सेवा लेनी है। मतलब हम अपने आप, आई थिंक हम अपने आप कोई सेवा नहीं कर सकते। ये तो राज्य ने डिसाइड करना है कि किस तरह से हम मुझे कौन सी सेवा लेनी है। सही राज्य है, ने तो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है ही, लेकिन हाँ जी। राज्य ने जो डिसाइड किया है वो आपके दिल में आएगा तभी आपके माध्यम से सेवा प्रकट होती है। सो हाँ राज्य जी। ने तो प्लान बना दिया है। हाँ, जी। लेकिन आपकी जागरूकता में आती है ये बात कि राज्य ने क्या दिल में लिया है, और वो आपको सोचने को मजबूर करेगी मेरी विशेषता क्या है, मैं कौन सी सेवा मेरे लिए लिखी है राज्य ने। ये प्रश्न जब पूछते हैं तो आपको नजर में आएगा, अच्छा मेरे पास धन नहीं है तो मैं ये कर सकती हूँ, ये तन से कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। हाँ ये जी। बात। और छठे हाँ दिन की सेवा हम मोमिनों को दी है, और छठे हाँ दिन जी। का निर्वाहन हम मोमिन ब्रह्मसृष्टि सुंदर साथ को करना है। ये पूरा दिन जो चल रहा है वो मोमिनों का चल रहा है, और हुक्म के सिर दोष दे बैठ सके ना मोमिन। मोमिन ब्रह्मसृष्टि की राजी का हुक्म नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे करके हम निराशा में भी नहीं डूब सकते। हमारे ऊपर धनी का हुक्म हमेशा है। ये हौसला बनाए रखे हुए हम सेवा में अपने आप के कदम को आगे बढ़ाएं। जी, मतलब हम अपना पल्ला झाड़ देते हैं, धनी के ऊपर दोष दे देते हैं कि राज्य का हुक्म होगा तो हम ये काम करेंगे। ये फरामोशी की अवस्था है। हाँ जी। ये फ्रॉड, की इट्स अ फ्रॉड। इससे बड़ा फ्रॉड अपने आप से आप नहीं कर सकते। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है, क्योंकि ये हाँ छठा जी। दिन हमारी की शोभा का दिन है। आइए, तन की सेवा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर के लिए समय, इससे व्यक्ति के लिए समय देना पड़ता है। में थोड़ा हाँ, बिल्कुल। देखो ऐसा है, हर एक सेवा की में बहुत ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि जो हमारा तन, मन और उसके द्वारा कमाया हुआ और पूरा हमारा जीवन का अस्तित्व, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के आधारित है, उनका परस्पर संबंध है। तो यदि हम धन की सेवा भी करें नरेंद्र भाई, हाँ, यदि हम धन की सेवा भी करें तो धन की सेवा में धन का उपार्जन के लिए हमारा तन भी कहीं गया है, मेहनत मजदूरी किया है, तभी धन आया है। तो वो धन यदि राज्य के कार्य के लिए हम समर्पित करते हैं तो उसमें तन भी आ गया, और वो कार्य में मन भी लगाया था तो मन भी आ गया, और धन भी आ गया, जी भी आ गया। तो एक दूसरे के पूरक है। धन लगाया तो नहीं समझे कि ये तन नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि धन कमाने के लिए भी तन को तो मेहनत करना पड़ता है ना, और मन को भी करना पड़ता है। हाँ?
और मन को हाँ। भी करना पड़ता है। और मन को भी करना पड़ता है, और इन जीव को चारों भी का करना। अलाइनमेंट होता ही है हमेशा। पढ़ो, स्लाइड्स को पढ़ो। तन अनमोल सेवा है, मन से सेवा में लग गया तो तन और धन अपने आप आ जाएगा। वेरी गुड। ज़कात करनी है, धन का 10% देना ही है। वेरी गुड। ये नियम भी दुनिया के धर्मों में बनाया गया है और हमारे अंदर भी ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये ऐसे है कि नियम जो है वो ऐसे है कि वो हमें एक मार्गदर्शन देते हैं, एक कर्व है, ताकि हमारी गाड़ी बिल्कुल मतलब सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाए, अहम केंद्रित ना हो जाए, स्वार्थी ना हो जाए। तो ये बात है, देने की बात है, शेयरिंग कैरिंग। ये सुख देओ ब्रह्म सृष्टि को, ये भी जकात है। जकात है, ज्ञान की जकात है, धन की जकात है, किसी को खुशी करने की जकात है। ब्यूटीफुल। आइए। सेवा तो अपने आप में ही बड़ी बात है। जरिया चाहे कोई भी हो, पर मन की सेवा पहले आती है, क्योंकि मन तैयार नहीं तो तन या धन की सेवा कैसे होगी। परिस्थितियों को भी देखना है कि किस समय कौन सी सेवा की आवश्यकता भी है ज्यादा। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी खड़ी होती है कि कोई स्पेसिफिक टाइप की सेवा की आवश्यकता होती है, और वो आपको पहचानने की आवश्यक है। हमारी जैसी ताकत, उस अनुसार हम सेवा करें। ताकत सबके अंदर है। ताकत सब आपके पास। पहले बात हमने की थी कि हम अपने आप की विशेषता पर ध्यान दें कि मेरे पास क्या उपलब्धि है, मुझे राज्य ने क्या बख्शिश दी है, उसको आइडेंटिफाई करें। जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरे पास ये चीजें हैं संभावना में, ये मेरी ताकत है, ठीक है ना, फिर उसको एक्चुअली करने की बात है। यहाँ ताकत सबके पास है, कोई अपने आप को कम ना समझे। सुंदर साथ, हर एक सुंदर साथ के पास में कुछ न कुछ ब्यूटीफुल चीज दी हुई है। राज्य ने ऐसा अस्तित्व कोई ऐसे ही नहीं खड़ा कर दिया है जगत में। हर एक सुंदर साथ को ब्यूटीफुल चीज दी ही है। ताकत को आइडेंटिफाई करो, फिर उसका प्रयोग करने के लिए हिम्मत। आइए। ओके, आगे बढ़ते हैं अंकल। सारा हो ये गया। पढ़ो। चलो। आइए सुंदर साथ जी, लास्ट स्लाइड। मोर छलांग लगाइए। छत्रसाल जी की जीवन की बात याद आती है। उनका जन्म जस्ट हुआ है और माता पिता दुश्मनों के हाथ में फंसने का और मौत का डर सबके लिए, सबके सामने है परिस्थिति। और ऐसे में मुगल लोग पीछे से दौड़ रहे हैं। सारंदा और छत्रसाल के पिताजी ये उनको, छत्रसाल को अपने बाहों में लेकर उनको बचाने का प्रयास में है। और पहाड़ी के सामने दूसरी एक पहाड़ी है, पीछे से दुश्मन आ रहे हैं, कोई और रास्ता नहीं है। रास्ता एक ही है, छलांग लगाने का, बस। तो जब विश्वास है परमात्मा में, पहचान है कि हम तो उड़ने वाली परमधाम की रूह है, तो ये ईमान, ये श्रद्धा हमारी अपने आप में, मैं कौन हूं, इसकी पूर्ण जागरूकता यदि हमारे भीतर में है, तो आई हुई चैलेंज को हम छलांग लगाकर पार कर सकते हैं। बाकी जितने भी अवरोध सिर्फ सोचने के हैं, जितना भी समय ज्यादा लेंगे, बीच में आने देंगे, जितना डाउट्स क्रिएट करेंगे, उतनी ही बाधाएं ज्यादा नजर में आएगी आएगी आएगी।
तो ये विश्वास की छलांग, लीप ऑफ फेथ, यही हमें जीवन में नई नई उपलब्धियां यहाँ कराएगा। धनी की, धाम की, दुनिया की, हर तरह की उपलब्धियों में ये सीक्रेट है। Those who don't jump will never fly. यह है विहंगम मार्ग हमारा, अनन्य प्रेम रखना, भक्ति का सुंदर साथ जी, जो इन सभी सुंदर साथ ने करके दिखाया और हर एक ने ऐसा स्टेप लिया जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। वो नॉर्मल से आउट ऑफ बॉक्स उन्होंने थिंकिंग किया, बॉक्स के अंदर रहकर थिंकिंग नहीं किया उन्होंने। ये हमारे संप्रदाय में तो ऐसा है, सुंदरता जी ऐसे करते हैं इसलिए मुझे ऐसे ही, तो मैं क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सब सोच जो है बीच वाली, बीच में जो आ जाती है, ये सब सुंदर साथ ने जब भी वो उन्होंने अपनी को आपको उस परिस्थिति में डाला, वो कभी भी नहीं रुके। उन्होंने थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ऑलवेज बाहर सोचा, क्रिएटिविटी भीतर से सोचा। तो ये अभी तक का प्रिंसिपल मेन लेसन आज हम लेकर आगे चलते हैं। आइए, यही आज की आखिरी स्लाइड थी और ये छलांग में आपको फुलबाई, गंगादास, दाराबाई, भैरव सेठ, लालदास जी, कांजीबाई और मुकुंदास जी की आकृति नजर आ रही है। तो अपने आप को भी देखिए, आप भी मैं कौन होने की जागृति बनने पर, इलम से अपने आत्मा की पहचान होने पर, विश्वास की छलांग लगाकर प्रेम और आनंद का जो हमारा परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो छलांग लगाएगा वही पाएगा। जो आत्मविश्वास के हौसले से आगे बढ़ेगा अपने जीवन यात्रा में, वही परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जैसे छत्रसाल जी ने अपने जीवन में किया। छत्रसाल वेब सीरीज भी आ रही है बहुत जल्द और 31 तारीख से हमारा शूटिंग भी रिज्यूम हो रहा है, इतने डिफिकल्ट टाइम में भी। और नीना गुप्ता के हाथों हम नरेशन करवाएंगे। 5 दिन का नरेशन है जो पूरा हो जाएगा। उसके बाद तुरंत हमारा जो वेब सीरीज है, जो मेन OTTs है, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ZEE5 या जो अपना हॉटस्टार, डिज्नी है, ऐसे मेन जो OTTs है, इसमें से किसी एक के ऊपर उसको लॉन्च किया जाएगा। अनुपम खेर भी हम लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं वो प्रोड्यूसर के रूप में, और वो अपने शो को आगे लेके जाएंगे। और जैसे छत्रसाल जी का घोड़ा था बलाबाई, वैसे इस बार प्रार्थना जी का घोड़ा बनने वाले हैं हमारे छत्रसाल जी। और पूरे विश्व में अश्वमेघ यज्ञ बुद्ध जागृत का करेंगे, बुद्ध ने कलंक का करेंगे और विजय, अभय और आनंद को प्राप्त पूरा विश्व होगा। विजय अभिनंदनीय होगा और हम सब सुंदर साथ उसके लिए अपने आप को बड़े ही गौरवशाली समझेंगे कि हमारे टाइम में श्री छत्रसाल जी को पूरे विश्व के समक्ष जाहिर करने का, और उसके साथ साथ श्री प्राणनाथ जी की वाणी का टच, फिलोसॉफिकल टच हम पूरे विश्व को दे सके, ऐसा प्रयास हो रहा है। और आज की ये जो 7 दिन की शिविर थी, आप सब सुंदर साथ ने इस शिविर में भाग लिया, बड़े सौभाग्यशाली है आप, और इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। भाई श्री रक्षित और पैमी, अपेक्षा, नीलम, नरेंद्र भाई जी, पूज्य रमेश भाई जी, और जो भी सारे सुंदर साथ ने, जिनके नाम में लेना यहाँ भूल गया हूँ, तो नामी अनामी सभी सुंदर साथ जिसने टेक्निकल सपोर्ट किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सबके पर श्री राजी की मेहर बरसती रहे और ऐसे जागने के कार्य करने का हमें बल मिलता रहे। और आज के दिन हमें संकल्प करें कि इस शिविर को यदि आगे बढ़ाना है, तो मैं आपको आह्वान करता हूं
कि एक एक सुंदर साथ अपने साथ में 12 सुंदर साथ, 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, तो उसके प्रतीक स्वरूप 12 सुंदर साथ को प्रेरित करें। और 12 सुंदर साथ को प्रेरित करेंगे तो अभी 30, 40, 50 सुंदर साथ हम आ रहे हैं, तो कितने सुंदर साथ आ जाएंगे। जितनी मेहनत टेक्निकल टीम आप सबके लिए कर रही है, वही मेहनत से हम ज्यादा सुंदर साथ तक पहुंच पाएंगे और ज्यादा सुंदर साथ वितक को नए नजरिए से समझने में लाभान्वित हो पाएगा। तो आइए हम सब आज तय करते हैं कि शिविर को महीने में एक बार करना है, 15 दिन में एक बार करना है, कैसे करके करना है। तो हम देखें और जो व्हाट्सएप ग्रुप हम बनाए, उस ग्रुप पे जो सुंदर साथ रेकमेंड करता है, हमें पता लग जाएगा कि किस सुंदर साथ ने कितने सुंदर साथ तक पहुंचने का प्रयास किया है, या सुंदर साथ ने, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, सुंदर साथ ने कितने सुंदर साथ को प्रेरित किया है वो हमें पता लग जाएगा। तो आइए हम सब मिलके आज तय करते हैं कि क्या हमें ये इसको आगे बढ़ाना। हाँ, तो सुंदर साथ जी, मनु भाई का ये प्रपोजल था कि हमें हर हफ्ते में एक बार करना है। कौन से दिन करना है? 10 दिन में करना है, कैसे करना है? 2 हफ्ते में? तो रेगुलर मीटिंग और आप और 10-12 सुंदर साथ को लेकर आइए। इसके बारे में सेवा का आपको जो दिन अच्छा लगता है 7 दिनों में से, जिस दिन में हम साप्ताहिक ये शिविर को आगे बढ़ा सकते हैं, वो दिन आप चुने, ताकि हमें पता चले कि सुंदर साथ के दिल में क्या है और कौन सा दिन सबके लिए बेहतर है। मीन्स ये रोज अब नहीं चलेगी चर्चा? नहीं, रोज नहीं चलेगी अभी चर्चा। हम तो सारा दिन वेट करते रहते हैं कि चर्चा का टाइम होने वाला है। नहीं, सभी वही ऐसी बात को ध्यान में रखकर हमने एक सप्ताह में, वीक में एक बार करने का विचार किया। भैया एक दिन से तो कुछ भी नहीं होगा। नरेंद्र, कल आप इतना आनंद आ रहा है, मैं तो कहती हूँ जो बीतक में इतने बड़े दादा पात्र है ना, आज के पात्र आप, नरेंद्र अंकल, रक्षित भैया, मनु अंकल, ये आप लोग आज के हमारे लिए आइडियल पात्र हो। आपका बहुत धन्यवाद। माइक्रोफोन। हाँ रमजान जी, पूजा में आपकी बात हम सुन रहे हैं। चाहते हैं जरा आप सुझाव दीजिए, बाद में दादा का आशीर्वचन भी होगा। पहले शिविर का तय कर लेते हैं कि वीक में एक बार करते हैं, और आपको ये हौसला रखना है कि एक सुंदर साथ 12 सुंदर साथ को लेकर के आएगा, तभी दाम की अंगना कहलाएगा। आपको दाम की अंगना कहलाना है तो आपके ग्रुप में से, व्हाट्सएप ग्रुप में से, फेसबुक ग्रुप में से, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जानने वाले सभी सुंदर साथ को, आपके मोहल्ले से, आपके गांव से, आपके शहर से, जहां से भी आपको नजर आ रहे हैं, एक सुंदर साथ 12 सुंदर साथ को लेके आएगा। हम प्रेरक बने। आइए, पूज्य दादा रमन दादा आए हैं, हमारी मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं आज। अपना माइक्रोफोन खोल दे दादा, और आप अपना विचार प्रकट करें। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब शिविर में पार्टिसिपेट हो रहे हो। मैं तो 2 दिन से मनु भाई को भी जो बात होती थी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग भी अभी हमारे फ्यूचर के जागनी अभियान और विश्व चेतना अभियान के हीरो हैं। आपके सर पर आज से जिम्मेवारी आ रही है। आगे हम लोग क्या करेंगे, लेकिन आप सबके पास न्यू थॉट्स, नए विचार, नया मंथन, ये लेकर समाज को आप गाइड करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और राज्य महाराज आप सबको ये बल दे, जैसे अभी मनु भाई ने बोला, ऐसे और अनेक सुंदर साथ को भी
आप प्रेरित करेंगे। आपने जो सीखा है, जो भी आपके दिल में बैठा ही जो बातें बैठी है, उसको और सुंदर साथ के शेयर करोगे तो स्वाभाविक है कि इनको भी इस कार्य में रस पड़ेगा और वो भी ज्वाइंट होंगे। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सब लोग सब सुंदर साथ मिल के इसके लिए थोड़ा प्रयत्नशील करें। आज से 30 साल पहले भी जागने अभियान शुरू हुआ तो काफी विरोध के बीच में हमने शुरू किया था, लेकिन स्लोली जो बातें सरकार साहब ने हमें सिखाई या हम वाणी मंथन करते गए, बीतक को बराबर सुनते गए, तब उसमें से हमें और आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिली। तो ऐसी प्रेरणा आपको भी मिलेगी। सीरियल इतनी अच्छी बनी है कि सीरियल से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक बहन लंदन में से भी हमें बोला कि अभी सीरियल हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आगे क्यों हमने नहीं देखा। मतलब एक ही है कि सीरियल भी आपको हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहेगा। जो सुंदर साथ ने सेवा की है वो कितने बड़े हीरो है, कितना स्वापर समर्पण किया है। सेवा, समर्पण, प्रेम, ये तो हमारे आयुध है। और किसी को भी जितना है तो हमारा प्रेम, हमारा ईमान, हमारा विश्वास और समर्पण ही सबको आकर्षित करेगा। हमारी सुंदर साथ के बीच में और नॉन सुंदर साथ के साथ में भी उनको समझने की सबसे पहले कोशिश करनी पड़ेगी। हम चाहेंगे हम सब कुछ जो जानते हैं वही उनको कह दे तो इसमें मजा नहीं आएगी। उनको भी सुनिए, उनका व्यूज कहाँ तक का है, इसके बाद हम उनको कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो अवश्य वो भी हमसे आकर्षित होंगे और सुंदर साथ की समूह में नई एंट्री भी होगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे देवचंद्र जी महाराज के समय पर सदगुरु के पास कोई नया सुंदर साथ आता था तो इतने खुशहाल हो जाते थे। ऐसे खुशी, आनंद हमें लेना है तो इसके लिए भी थोड़ा सा प्रयत्नशील करेंगे तो अवश्य हम कुछ आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय के लिए आप सब हमारे हीरो हैं। आप सब सुंदर साथ नए समय के लिए नई जगह पर जो समय अभी जो चेंज हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में नए विचारों के साथ राज्य की वाणी को जोड़ के बात करेंगे तो अवश्य लाभ होने वाला है। तो आप सबको राज्य महाराज इसके लिए पूर्ण शक्ति दे, आप सब में जोश आवेश की अनुभूति हो और आगे बढ़े, यही मेरी मंगल कामना है। राज्य से प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम। सदा आनंद मंगल, सदा आनंद मंगल में रहिए। अपेक्षा आनंद मंगल गाइए दोनों कोरस में। सभी आंखें बंद करते हैं। जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आनंद 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 मंगल में रहिए, आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ ही में पाइए, यह सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला,
में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धन के चरण में रहिए, धाम धन के चरण में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियो 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 कहिए, निस दिन राज श्यामा जी कहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, महाराजा भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, और देवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। आनंद 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 मंगल में रहिए, आनंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जी की जय, श्री बाईजुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु अवधि साहिब जी के चरणारविंद में हित जित लीजिए। बोले श्री रामनाथ प्यारे राम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी मामा। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ सुंदर साथ जी, प्रेजेंटेशन ये क्लास में रखा हुआ है, तो क्लास में आप प्रेजेंटेशन को देख सकते हो, और आपके ग्रुप में रहिए। ग्रुप में नेक्स्ट का मिलन कब होगा हमारा वो बताया